Assalamu alaikum and good morning, students. In this lecture, we shall learn the continuous tense. In previous lecture, we discussed the simple past tense, present tense, and future tense. Today, we are going to learn continuous tense. Let's see. We have looked at some action verbs like go, feed, play, and draw. In previous lecture we discussed some words like go, feed, play, and draw. What about verbs that end in ing? Such verbs shows the continuous tense. Let's learn more about the past, present, and future continuous tense. The present continuous tense. First of all, you should know what is present. Present mean मौजूदा एंड कंटिन्यूस मीन जो जारी है, यानी ऐसा काम जो अभी चल रहा है, जो अभी हो रहा है. द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस शोज एन एक्शन विच इज हैपनिंग इन दिस वेरी मोमेंट. ऐसा काम जो अभी जब हम बात कर रहे हैं या जब हम कर रहे हैं, दैट इज गोइंग ऑन. अभी वो ख़त्म नहीं हुआ, वो अभी कंटिन्यू है, चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग विद माई कार, वी आर गोइंग टू स्कूल. Here, playing and going, these are showing continuity of an action. But am and are helping verb show कर रहे हैं कि ये काम जो है ये present में हो रहा है. So this is present continuous tense. Let's move towards the next page. The past continuous tense. Past means the time which has passed. Continuous mean the action which is continue. The past continuous tense shows an action which had been happening before. ऐसा काम जो पहले हो चुका है, happening होता रहा है. ऐसा काम जो पहले यानी पास्ट में या गुजरे हुए वक्त में होता रहा है. Look at these two examples. I was playing with my car. Here was is a helping verb and playing is a main verb. So, was playing is showing the continuity of an action in past. यानी ऐसा काम जो past में जारी था, हो रहा था. I was playing with my car. मैं अपनी कार के साथ खेल रहा था. So, this is past continuous tense. We were going to school. हम स्कूल जा रहे थे. Here were going is showing the past continuous tense. ऐसा काम जो पास्ट में हो रहा था, जारी था, चल रहा था, दैट इज पास्ट कंटिन्यूस टेंस. द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस शोज एन एक्शन विच विल हैपन. फ्यूचर मीन्स जो अभी आना है, जो काम अभी हम करेंगे आने वाले कल में, दैट इज एक्शन विच विल हैपन. जो काम अभी होना है आने वाले कल में, सो दैट इज कॉल्ड फ्यूचर. और अभी हम कर रहे होंगे, दैट इज कंटिन्यूस. सो फ्यूचर मतलब जो आने वाला है, और कंटिन्यूस ऐसा काम जो हम फ्यूचर में कर रहे होंगे. सो दैट इज कॉल्ड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी प्लेइंग विद माई कार. मैं अपनी कार के साथ खेल रहा हूँगा. विल बी प्लेइंग इज शोइंग फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. यहाँ हमें मेन जो समझ आती है वो इनके हेल्पिंग वर्ब से समझ आती है कि हेल्पिंग वर्ब अगर तो यहाँ पे इज एम आर है तो दैट इज पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. अगर वॉज वर यूज हो रहा है, दैट इज पास्ट कंटिन्यूस टेंस. और अगर विल बी शैल बी यूज हो रहा है, दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. आई विल बी प्लेइंग विद माई कार. वी विल बी गोइंग टू स्कूल. हेयर विल बी गोइंग इज शोइंग फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. सो होपफुली आपको इसकी समझ आ गई है. लर्न द कंसेप्ट ऑफ फ्यूचर continuous tense, past continuous tense and present continuous tense. And then you will solve the exercise which is given in resource pack. जो समर आपको जो विंटर पैक दिया गया है उसके अंदर इसकी एक्सरसाइज मौजूद है. You will understand and learn the exercise, that one. This is page number 8 of resource pack. These are some sentences that you will complete by yourself.
ओके, कंप्लीट किए ही हुए हैं आपके लिए, आपकी हेल्प के लिए। यू विल अंडरस्टैंड दैम। आप इनको लर्न करेंगे और अपनी नोटबुक के ऊपर भी नोट डाउन करेंगे। इनफैक्ट आप अपनी बुक के ऊपर इनको लिखेंगे एट पेज नंबर 129 एंड 130। फर्स्ट वन इज़ ही इज़ वर्किंग एज अ टीचर। यहाँ पे वर्ब दिया हुआ है वर्क, तो आपने इसको वर्क को यूज़ करना है प्रेजेंट कंटिन्यूस में, पास्ट कंटिन्यूस में एंड फ्यूचर कंटिन्यूस में। He is working as a teacher. This is present continuous tense. He was working as a teacher. This is past continuous tense. And he will be working as a teacher. This is future continuous tense. ऐसे ही बाकी sentences जो हैं वो लिखे हुए हैं, आप इनको learn करेंगे, understand करेंगे, and then you will rewrite these sentences at page number 129 and 130 of your textbook. Now come towards letter writing. This is a letter that you will write down, rewrite down on your notebook. हाउस नंबर 27 स्ट्रीट 5। अब यानी आप एड्रेस लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आप डेट पुट करेंगे एंड सैल्यूटेशन लिखेंगे डियर यूसफ। बेसिकली दिस इज अ लेटर दैट यू विल राइट डाउन, यू विल इमेजिन दैट यू आर जमाल एंड राइट अ लेटर टू योर कज़न यूसफ इनवाइटिंग हिम टू विजिट यू इन इस्लामाबाद। यानी आप सपोज करेंगे, आप इमेजिन करेंगे कि आप जमाल हैं और आप अपने कज़न यूसफ को इनवाइट कर रहे हैं इस्लामाबाद को विज़िट करने के लिए। तो अब आपने अपने कज़न को लेटर लिखना है कि आप उसको इन्वाइट कर रहे हैं, इस्लामाबाद को विज़िट करें आके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डाउन एड्रेस ऑफ योर कज़न, देन सैल्यूटेशन लिखेंगे, यूसफ़ को लिख रहे हैं तो दैट्स वाई आप इसका सैल्यूटेशन लिखेंगे डियर यूसफ़। इंट्रो लिखेंगे आई एम फाइन, आई होप यू विल ऑल्सो बी फाइन बॉडी में, एंड देन द वेदर ऑफ इस्लामाबाद इज़ वेरी प्लेजेंट नाउ अ डेज़, वी आर प्लानिंग टू गो ऑन पिकनिक सो प्लीज़ ज्वाइन अस, वी विल enjoy a lot. This is the main body of the letter and then आप इसकी closing करेंगे your cousin Jamal. You will write down this letter on your notebook. Allah Hafiz.